कहते हैं इंसान का नशे का आदी होना तो बहुत आसान है, लेकिन उस दलदल से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं पर मुश्किल। किसी भी नशे के रोगी को अगर आप उस दलदल से बाहर निकालना चाहते हैं तो केवल मेडिसिन काम नहीं करती, बल्कि उसके व्यवहार को, उसकी प्रॉब्लम्स को जानना अति आवश्यक हो जाता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं रायकोट हॉस्पिटल, पंजाब गवर्नमेंट अप्रूव्ड, ठाठ रोड, बैक साइड बस स्टैंड, रायकोट। हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर साहब ने बताया कि नशे के रोगियों को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए उनके स्ट्रेस, उनकी प्रॉब्लम्स को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जब हम इस चीज़ को जान लेते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देते हैं तो इन नशे के रोगियों को मेडिसिन और काउंसलिंग के द्वारा इन्हें ठीक किया जा सकता है। नशे के रोगी दूर दूर से यहाँ आते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं और इस नशे की दलदल से बाहर निकल पाते हैं। आइए चलते हैं रायकोट अस्पताल, रायकोट। साहब, रायकोट हॉस्पिटल जो वरदान बन चुका है उन लोगों के लिए जिन्होंने नशे की दलदल में धंसे हुए थे, क्या कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें लोग आते हैं, सेवा लेकर जाते हैं और लंबा समय जो लोग हमारे साथ अटैच हैं वो आगे आगे चेन बनाते हैं, और यही कारण है कि आज रायकोट हॉस्पिटल में नशे के मरीजों के लिए ये वरदान हॉस्पिटल बना हुआ है। देखिए, एक्चुअली हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा है ना कि पेशेंट को समझ के उसका ट्रीटमेंट करना और उसके सिर्फ ट्रीटमेंट से इम्पॉर्टेंट है कि उसकी बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये जब होता है देन पेशेंट को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि मैं नशा छोड़ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे उसके डे टू डे लाइफ में कुछ स्ट्रेस है, कुछ उसके फ्रेंड्स है जो उसको ख़राब कर रहे हैं, या फिर फैमिली उसको समझ के नहीं ले रही है कि वो छोड़ना चाहता है, छोड़ नहीं रहा है, तो ये जो अदर पार्ट्स है उसको ट्रीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन आपका 20-30% मान लो ट्रीटमेंट का पार्ट, 70% ट्रीटमेंट का पार्ट होता है उसको सपोर्ट। अब सपोर्ट किस तरीके से करना है वो पेशेंट से बात करने के बाद ही आपको डिसाइड होता है। हर पेशेंट का अपना अपना अलग अलग सपोर्ट करने का एरिया है, वहाँ पे आपको फोकस करके उसको वक्त दे के वो सपोर्ट करो, डेफिनेटली वो सपोर्ट के बाद में मेडिसिन के हेल्प से जल्दी से ठीक हो जाता है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जब वो आते हैं इतनी दलदल में धंसे होते हैं कि जिससे अकेली हमारी काउंसलिंग काम नहीं करती, जब हम मेडिसिन देते हैं तो थोड़ा सा उसका जब वो इसमें कम होता है, थोड़ा सा उसको रिलीफ सा मिलता है मेडिसिन के साथ, तभी वो हमारी जो काउंसलिंग है वो समझ पाता है। और यही कारण है कि जब हम मेडिसिन देते हैं, काउंसलिंग करते हैं और धीरे धीरे ये एक बीमारी है, जैसे आप लोगों को, उनके पेरेंट्स को भी जब बताते हो कि ये बीमारी है भाई, आप उससे नफरत नहीं करना, आप बीमारी से नफरत करना है। और धीरे धीरे जब वो लोग इस चीज़ को छोड़ते हैं और धीरे धीरे उनको ये जो है मेडिसिन कम होती जाती है और पेशेंट एक दिन बिल्कुल मेडिसिन फ्री हो जाता है और नशा छोड़ जाता है। देखो, अभी है ना, क्या है, साइकेट्री फील्ड में है ना, जो उसका बिहेवियर है वो बिहेवियर के वजह से वो एडिक्शन में गया है। तो जो काउंसलिंग पार्ट है ना वो आपका पहले बिहेवियर ठीक करती है, और जो दवाई वाला पार्ट है वो आपको जो बॉडीली सिम्टम्स आते हैं, जैसे तोड़ लगती है तो शरीर में दर्द होता है, लूज मोशंस होते हैं, छींके आना, आँखों में से पानी आना, तो ऐसी चीज़ें है कि वो टॉलरेट नहीं कर पाता, इट्स वेरी पेनफुल सिचुएशन, उस चीज़ के लिए दवाई होती है। मतलब जो बॉडीली सिम्टम्स है उसके लिए दवाई है, और जो आपका सोच है, बिहेवियर है, या समझो कि जिस कारण की वजह से आप नशे के अंदर गए, उस कारण को काउंसलिंग ठीक करती है। अब नशे में चले जाने के बाद में जो बॉडीली सिम्टम्स हैं उसको ठीक करने के लिए तो दवाई ही देना पड़ेगी, उसके बगैर कोई इलाज नहीं है। तो काउंसलिंग और दवाई दोनों इंटीग्रल पार्ट है ट्रीटमेंट का, और दोनों करना भी ज़रूरी है ना। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट जब वही हालातों में फिर जाता है, एक बार वो जो एडिक्शन से बाहर आ जाता है, लेकिन जब वो लोग वही वही उसको डाउन करते हैं तो फिर से वो उसी चीज़ में पड़ जाता है। क्या कहना चाहेंगे, चाहे दवाई छोड़ भी दे फिर भी हमारे साथ अटैच रहना चाहिए हॉस्पिटल के साथ, क्योंकि हम लोग फिर समय समय काउंसिल करते रहते हैं, उसको फौलाद की तरह हम लोग बनाते हैं, हम लोग उसका मेंटल एटीट्यूड है, उसका माइंड सेटअप, उसको एक पॉजिटिविटी देते हैं। देखो, अब इसमें ना दो चीज़ें, आपने जो बोला ना कि फिर से नशे में चले जाता है, उसमें नहीं जाना चाहिए, उसको हम मेंटेनेंस कहते हैं कि नशा छोड़ दिया है, दवाई भी छोड़ दी, सारा कुछ छोड़ दिया, तो वो होता है मेंटेनेंस फेज़। अब मेंटेनेंस फेज़ के ना दो हिस्से हैं, एक होता है कि आप बिना दवाई के हमारे पास आओ, बात करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, निकल लो। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप अपने अपने में एक ग्रुप बनाओ,
कई बार पेशेंट्स को इतना फिजिबल नहीं है कि वो हर टाइम हॉस्पिटल आए, या हमारे पास भी इतना वक्त नहीं होता कई बार कि हम उसको स्पेशली वक्त दे, है ना, जो क्योंकि एक्टिव पेशेंट को हमें वक्त देना है। अब जो पेशेंट छोड़ चुका उसको हम उतना वक्त नहीं दे पाए। तो उसमें सेकंड चीज़ होती है, जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस होता है वैसे ओपियोइड का भी एक एनोनिमस होता है, नारकोटिक एनोनिमस। नारकोटिक एनोनिमस उन लोगों का ग्रुप है जिन्होंने नशा खुद छोड़ के आने वाले जो लोग हैं उनको भी नशे से दूर रखने के लिए काम करते हैं। तो वो कोई डॉक्टर्स का ग्रुप नहीं है, एक्चुअली जो नशे में थे उन्होंने ही बनाई हुई एक संस्था है जो वर्ल्ड वाइड चलती है। तो ऐसे ग्रुप को हमने अगर प्रमोट किया, जैसे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि नारकोटिक एनोनिमस के ग्रुप्स बनने ज़रूरी है, कि जैसे 10 लोगों ने ग्रुप बना लिया या 4 लोगों ने ग्रुप बना लिया नशा छोड़ने के बाद, तो वो ग्रुप काम करेगा उनके लिए जो नशा छोड़ना चाहते हैं या नशा छूट चुका है अब उस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए, कि हम वापस नशे पे नहीं जाना चाहते। तो एक ऑप्शन हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल फिजिबल नहीं है तो आप अपने आप में भी ग्रुप बना के नारकोटिक एनोनिमस की जो 12 स्टेप्स है उसको फॉलो करके नशे से बाहर रह सकते हो, मेंटेन रह सकते हो विदाउट नशा। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आता है, फिर से नशे जाने में। जैसे फिर से अगर नशे पे लगने का कारण क्या होता है कि जैसे 10 में से 8 लोग नशा कर रहे हैं तो बचे हुए 2 लोगों का ज़्यादा चांस होता है नशे में जाने का, और अगर 10 में से 8 लोगों ने नशा छोड़ दिया तो 2 लोगों का चांस ज़्यादा होता है नशा छोड़ने का। तो हमको उस तरीके के ग्रुप्स में रहना ज़रूरी है। मैं अपना ग्रुप डिसाइड करूँगा जिसमें पब्लिक नशा नहीं करता, इनडायरेक्टली नारकोटिक एनोनिमस या फिर हॉस्पिटल, जो मैंने आपको पहले समझाया कि एक तो हॉस्पिटल में आओ और रेगुलरली यहाँ पे आओ, तो उसमें क्या होगा कि आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे जिन्होंने नशा छोड़ दिया या छोड़ रहे। नारकोटिक एनोनिमस में भी वही होगा, लेकिन आप ये 2 चीज़ छोड़ के कहीं जनरल पब्लिक में चले गए या एडिक्शन वाले ग्रुप्स की तरफ चले गए तो आपके चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। ऐसा सेल्फ मेडिकेशन, जो कि कई बार सिर दुखता है, मेरा थोड़ा सा मूड स्विंग्स ऑफ हैं, वो कहीं ना कहीं से मेडिसिन लिखा कर अपने आप सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जो डिप्रेशन है या जो आपका माइंड सेट आपका भी नेगेटिव में जा रहा है, तो उसके लिए भी आपको किसी डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए जिसके साथ वो आपको काउंसिल कर सके, आपको एक राइट मेडिसिन दे सके। देखो, सेल्फ मेडिकेशन अप टू सर्टन लेवल कोई गलत नहीं है। हमारे सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आई है उसके अंदर में भी ओवर द काउंटर मेडिसिन है जिसके लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी दवाइयाँ होती हैं जैसे एक हाथ पैरासीटामोल है, कोई सर्दी की दवाई है या खांसी का सिरप है, तो वो आपको मेडिकल पे वैसे भी मिल जाएगा, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ बीमारियाँ जो होती है उसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हीं के पास जाना है। फॉर एग्जांपल कार्डियक प्रॉब्लम्स है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है ना, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, तो जिस चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, तो हमने अगर हमारी प्रॉब्लम एक सर्टन लेवल तक हम सहन कर पा रहे तब तक तो आप ओवर द काउंटर सेल्फ मेडिकेशन सभी करते हैं। तो वो 1-2 गोली आप खा रहे हो पैरासीटामोल की या एसिडिटी की, वो दिक्कत नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक एक बड़ी बीमारी या लंबी ट्रीटमेंट चलने वाली है, जैसे हम एडिक्शन में बात करेंगे या ट्यूबरकुलोसिस हो गया, काला पीलिया हो गया, ये जो चीज़ें हो गई, इवन प्रेगनेंसी हो गई जिसमें 9-10 महीने तक फॉलोअप, तो जो लंबे ड्यूरेशन वाली चीज़ें होती है उसके लिए आपने एक्सपर्ट ओपिनियन लेना ही ज़्यादा बेटर होता है। वो 1-2 दिन वाला सेल्फ मेडिकेशन आप कर सकते हो, दैट इज़ नॉट एन इशू। पर जब आपको पता चल रहा है कि नहीं ये काम नहीं कर रहा है, इमीडिएटली गो एंड सीक द हेल्प। किसी का हेल्प लेने में कोई कमी महसूस करने का ज़रूरत नहीं है। और अगर लंबा ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है तो डेफिनेटली आप अंडर गाइडेंस रहो, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है सर, ये हॉस्पिटल जिसमें हम लोग वो जो बहुत ही ज़्यादा दसे होते हैं दलदल में, उनको हम लोग एडमिट भी कर लेते हैं क्योंकि उनको वो जो सिम्टम्स होते हैं पहले 2-4 दिन के बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं कई बार, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एडमिट करने के लिए भी है और इसमें हम लोग एडमिट भी करते हैं इधर। यहाँ पे एक्चुअली 10 बेड का फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें हमने फीमेल्स के लिए भी अलग से प्राइवेट वार्ड रखा है 3 बेड का, और कुछ पेशेंट्स जो चाहते हैं कि मैं प्राइवेट रूम में रहना चाहूँ तो उनके लिए हमने प्राइवेट रूम भी रखे हैं। और जो जनरल वार्ड है, जो अफोर्ड नहीं करते हैं और वो कंफर्टेबल है जनरल वार्ड में भी, तो वो भी हमने वार्ड रखे हैं कि मतलब जिसका इनकम कम से कम है और सस्ती से सस्ती ट्रीटमेंट चाहता है वो भी फैसिलिटी है। कुछ है कि थोड़ा खर्चा करना चाहता हूँ बट माई प्राइवेसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो उनके लिए हमने प्राइवेट वार्ड रखे हैं। और अगर कोई फीमेल आती है तो उसके लिए भी हमने 3 बेड अलग से रखे हुए हैं जिसके अंदर ओनली फीमेल अटेंडेंट्स एंड फीमेल स्टाफ होता है। तो हमने कोशिश ये किया है कि हम सारे तबके को कवर करने का प्रयास करें। जैसा आपका लंबा एक्सपीरियंस है पंजाब में और आपको सारी सिचुएशंस का भी आप अभी क्योंकि आप लोग इतने लोगों से मिल चुके हैं
क्या कहना चाहेंगे कि अब काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है और यही कारण है कि जो आपके साथ लोग जुड़े हैं वो आगे आगे जब बताते हैं कि डॉक्टर साहब से हम जाएंगे, क्योंकि वो ईज महसूस करते हैं आपसे, आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर उनके साथ बना लेते हैं जैसे वो हमारी फैमिली के मेंबर ही हों, और वो ग्रुप भी आप ऐसे ही बनाते हैं कि ये रैकॉर्ड ग्रुप वाले हमारे हैं। देखो, अभी बात है कि मुझे एक्सपीरियंस है, हाँ मानता हूँ, कुछ कई सालों के साथ काम करने के बाद एक्सपीरियंस आया, बट जिस दिन आप सोचते हो कि आपको सब कुछ आ रहा है एंड यू नो एवरीथिंग, उस दिन आप ख़त्म हो जाते हो। तो नॉलेज इज़ अ प्रोसेस विच इज़ कंटिन्यूस, और आपको कंटिन्यूस इसको डेवलप करना ज़रूरी है, और आपको नॉलेज लेते रहना भी ज़रूरी है। तो इट इज़ नॉट लाइक कि मैंने 5-6 साल 10 साल काम कर लिया तो आई नो एवरीथिंग। हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा सा खाली है, वो हमने फिलअप करना है और कंटिन्यूस पढ़ते रहना है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम अपने आप का भी नॉलेज बेटरमेंट करें, और जो मेरे पेशेंट्स हैं उनको भी उस नॉलेज का फ़ायदा हो। तो हम सोचते हैं कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, नॉलेज एक्वायर करना और पेशेंट ठीक करना, और मेडिकल फील्ड ही है ऐसा कि जिसमें आपको कंटिन्यूस पढ़ते ही रहना पड़ेगा। सो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करता हूँ कि मैं कंटिन्यूस पढ़ते रहूँ, और जितना मेरा नॉलेज है उसमें और थोड़ा सा बढ़ोतरी करने का कोशिश करूँ, और उसका फ़ायदा मेरे पेशेंट्स को हो। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपके पास यहाँ सो मैनी काउंसलर्स और पूरी टीम है, बड़ा स्टाफ है और पेशेंट्स की फ़्लो भी ज़्यादा है, और आप पहले मेडिसिन, काउंसलिंग, हर तरह का सेवा करके लोगों को ठीक कर रहे हैं। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।